नमस्कार, साहित्यिक झरोखा चैनल पर सबका स्वागत है। आज हम करेंगे सगुण काव्यधारा के कवि सूरदास जी द्वारा रचित पद की व्याख्या भाग 7। सूरदास जी ने कृष्ण के जीवन से संबंधित, कभी उनके बाल्यकाल से जुड़े हुए, कभी उनके संयोग वर्णन के, कभी उनके माधुर्य भाव के, कई प्रकार के भावों को अपने पदों में संकलित किया है। तो जो आज हम इनके पद करेंगे वो संयोग किससे? राधा या गोपियों से संयोग दृश्य, मिलन का जो दृश्य है उसका वर्णन इन्होंने अपने पदों में किया है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। नवल किशोर नवल नागरिया। सूरदास जी राधा और कृष्ण के मिलन का दृश्य यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं और वो क्या कहते हैं कि नवल क्या है? युवा कौन? किशोर। युवक यानी किशोर यहाँ पर कौन है? कृष्ण। नवल नागरिया, नवल और युवा स्त्री कौन है यहाँ? राधा। अपनी भुजा श्याम भुज ऊपर, और अपनी भुजा श्याम की भुजा के ऊपर किसने रखी हुई है? राधा ने अपनी भुजा श्याम की भुज यानी भुजा के ऊपर रखी हुई है। श्याम भुजा अपने उर धरिया, और श्री कृष्ण की जो भुजा है, श्याम की भुजा यानी कृष्ण की भुजा को अपने उर होता है हृदय पर धरिया धारण किया हुआ है या धारण कर रखा है। धरिए का मतलब रखा हुआ है या धारण किया हुआ है। क्रीड़ा करत तमाल तरुतर, और क्रीड़ाएं कर रहे हैं। कहाँ पर कर रहे हैं? तमाल के पेड़ के नीचे। तमाल पेड़ का नाम है, तरु यानी पेड़ और तर यानी नीचे, कि तमाल के पेड़ के नीचे वो क्रीड़ाएं करते हैं। श्याम उमंगी रस भरिया, कि श्यामा यानी राधा और श्याम कृष्ण। राधा और कृष्ण के भीतर उमंग का रस भरा हुआ है, यानी उनके हृदय में आनंद की लहर उठ रही है, या वो उनके जो हृदय हैं वो आनंदित हो रहे हैं। यूं लपटाई रहे उर ज्यों, दोनों ने अपने अपने हृदय, उर क्या होता है? हृदय। दोनों ने अपने अपने हृदय को ऐसे यूं यानी ऐसे लपटा रखा है या एक दूसरे से लिपटा रखा है जैसे मरकत मणि कंचन में जरिया। मरकत मणि क्या है? जिस प्रकार हीरे की मणि, मरकत क्या होता है? हीरे की मणि, कंचन होता है सोने में, यानी में, जरिया अर्थात जड़ी हुई है। क्या जड़ी हुई है? जैसे सोने में हीरे की मणि जड़ी रहती है, दोनों एक दूसरे के साथ सुंदर सुशोभित होते हैं, उसी प्रकार राधा और कृष्ण के हृदय भी दोनों एक दूसरे में बसे हुए हैं, एक दूसरे में समाये हुए हैं। उपमा काहि देऊं को लायक। सूरदास जी कहते हैं कि उनके सौंदर्य को देखकर, उनके मिलन सौंदर्य को देखकर, उपमा काहि किसकी दूं को लायक, कौन इसकी उपमा के लायक है? मनमथ कोटि वारिन करिया। मनमथ होते हैं कामदेव, कोटि अर्थात करोड़ों कामदेव भी अगर मैं वार दूं, न्योछावर कर दूं, न्योछावर करिया यानी किया जा सकता है। किस पर? उनके सौंदर्य पर। क्या कहते हैं यहाँ पर कि उनको देखकर या उनके सौंदर्य को देखकर उनको किस प्रकार की उपमा दूं? किसी के साथ उनकी तुलना नहीं की जा सकती, समानता नहीं की जा सकती, कोई भी इसके लायक नहीं है। सूरदास जी कहते हैं कि उनके सौंदर्य पर करोड़ों कामदेव भी अगर वार दें तो भी कम है, उनको वारने का मन करता है, और वार भी दें तो वो उनकी तुलना उनके साथ नहीं की जा सकती। सूरदास बलि जोरी पर। सूरदास जी कहते हैं कि मैं ऐसी सुंदर जोड़ी पर बलि जाता हूँ, बलिहारी जाता हूँ। और जोड़ी किसकी है? नंद के कुंवर है। कुंवर कौन? नंद का पुत्र कृष्ण। और वृष भानु की कुंवरिया अर्थात राधा और कृष्ण, इस जोड़ी पर मैं बलिहारी जाता हूँ। तो यहाँ राधा और कृष्ण के प्रेम सौंदर्य का वर्णन किया गया है। आगे वो क्या कहते हैं? मुरली मधुर बजाई श्याम यानी कृष्ण ने क्या किया है?
मुरली बजाई है, और वो मुरली कैसे बज रही है, बहुत ही अधिक मधुरता से बज रही है, उसकी धुन बहुत मीठी है। मन हरि लियो भवन नहीं भावे, और उसका प्रभाव किस पर पड़ता है, उसका प्रभाव ब्रज की गोपियों पर पड़ता है, और वो मधुर ध्वनि उनके मन को हर लिया है। उस मधुर ध्वनि ने हरि लियो कि मन को हर लिया है, और उन्हें भवन यानी अपना घर नहीं भावे, भावने का मतलब है अच्छा लगना, अच्छा नया नहीं लगता। व्याकुल ब्रज की बाम, और क्या हो गया इससे, ब्रज की जो वाम है या ब्रज की जो स्त्रियां हैं, ब्रज की गोपियां हैं, वो क्या हो जाती हैं, मुरली की धुन सुनकर वो व्याकुल हो जाती हैं। भोजन भूषण की सुधिनाई, और उनकी हालत कैसे हो जाती है कि उन्हें ना तो अपने भोजन का ध्यान है और ना ही अपने भूषण होता है आभूषण या गहने, ना ही उन्हें सजने, गहने से अभिप्राय क्या है, सजने संवरने की भी कोई सुधि नहीं है, ध्यान नहीं है। और क्यों नहीं है ध्यान, क्योंकि उनका पूरा ध्यान कहाँ है, मधुर ध्वनि पर। किसकी ध्वनि, जो मुरली से उत्पन्न हो रही है। तनु नहीं समहार, और उन्हें अपने तनु यानी देह या शरीर की भी कोई संभाल नहीं है, अर्थात वो अपने शरीर की भी कोई देखभाल नहीं कर पाती हैं। क्यों नहीं कर पाती हैं, क्योंकि वो हमेशा एक ही धुन में मोहित रहती हैं, वो है शाम की मधुर मुरली की धुन। गृह गुरु लाज सूर सो तोर्यो, यहाँ पर वो क्या कहते हैं सूरदास जी कि उन्होंने अपने घर के, गृह यानी घर के, और गुरु के द्वारा दिए हुए ज्ञान या बड़ों, गुरु यहाँ दो प्रकार से ले सकते हो आप, एक तो गुरु के द्वारा दिया गया ज्ञान, दूसरा गुरु जो बड़ों के द्वारा जो लाज और शर्म होती है, बड़ों से जो संकोच का भाव होता है, उसको भी उन्होंने तोड़ दिया है, त्याग दिया है। डरी नहीं व्यवहार, और वे सांसारिक व्यवहार का भी उन्होंने भय नहीं माना है, यानी जिस प्रकार का व्यवहार वो कर रही हैं उससे में उन्हें किसी प्रकार का डर अनुभव नहीं हो रहा है। करत श्रृंगार विवश भई सुंदरी, सूरदास जी कहते हैं कि ब्रज की ये सुंदरियां विवश होकर, विवश यानी विवश या बेबस, विवश होकर अपने शरीर के अंगों को भुलाते हुए अपना श्रृंगार करती है। अंगनी गई भुलाए, अंगनी क्या है, अंग, अंगों को गई भुलाए, भूल गई हैं, और अपने अंगों को भूल कर ही वो अपना श्रृंगार करती। सूर श्याम बन बेनु बजावत, सूरदास जी क्या कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण, सूरदास के श्याम कौन है, भगवान कृष्ण, वन यानी वन में, बेनु बांसुरी बजावत बजाते हैं। चित हित रास समाई, उनके हृदय में गोपियों का, चित्त में हित का भाव समाया हुआ है। कैसे कि गोपियों का भला करने का जो रास का भाव है, खेल का भाव है, वो यहाँ समाया हुआ है उनके चित्त में। किसके चित्त में, कृष्ण के चित्त में। किसका हित समाया हुआ है, गोपियों के हित के भाव को उन्होंने समा रखा है। जो वो रास करते हैं उसमें भी गोपियों का हित ही छुपा रहता है, इसी भाव से वो गोपियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। मेरे जिए ऐसी आनी बनी, यहाँ पर सूरदास जी क्या कहते हैं कि मेरे जिए में या हृदय में ऐसी आनी, आनी क्या होती है, आदत, बन गई है। बिनु गोपाल और नहीं जानो, सुनी मोसों सजनी, सजनी सखी कि हे सखी मेरी सुनो, मुझसे मेरी बात सुनो। और वो क्या सुनाना चाहती है कि मेरे हृदय को कृष्ण की आदत पड़ गई है, बिना गोपाल के और नहीं जानो, कि मैं बिना कृष्ण के किसी और को नहीं जानती या नहीं जानना चाहती। कहाँ कांच के संग्रह की ने डारी अनमोल मणि, तो वो कहती है कि मैं क्यों कांच का संग्रह करूं, कांच को मैं इकट्ठा क्यों करूं, जबकि मेरे पास अनमोल मणि है। अनमोल मणि यानी कृष्ण है। कृष्ण का त्याग करके, डालने का मतलब होता है त्याग करना या डालना या छोड़ना, कि कृष्ण जैसी अनमोल मणि को छोड़कर मैं अन्य देवी देवता जो कांच के समान हैं, अर्थात कृष्ण के सामने तुच्छ हैं, उनका मैं क्यों संग्रह करूं, उनकी तरफ मैं क्यों ध्यान लगाऊं। विष सुमेरु कछु काज न आवे, अमृत एक कणी, क्या कहते हैं कि विष क्या होता है, जहर या तुच्छ वस्तु या जो उपयोगी वस्तु नहीं है, उसका
सुमेरु, सुमेरु क्या है? पहाड़। कछु काज ना आवे, कोई काज यानी काम, न नहीं आवे आता है। विष का तो अगर हमारे पास पहाड़ है तो भी वो हमारे लिए व्यर्थ है, बेकार है, किसी काम का नहीं है। जबकि अमृत की तो एक कणी, एक कण, एक बूंद ही जीवनदायी है। उसी प्रकार वो बताना चाहती हैं कि मेरे पास तो कृष्ण रूपी अमृत है, तो मैं विष के पहाड़ को क्यों पूजूं, या विष के पहाड़ को क्यों मैं इकट्ठा करूं। मन वचन क्रम मोहि और न भावे, कि मन से, वचन से और क्रम से मोही मुझे और कोई अच्छा नहीं लगता, न भावे अच्छा नहीं लगता। मेरे श्याम धनी, धनी यानी स्वामी, मेरे तो स्वामी कौन है? कृष्ण है, श्याम है। सूरदास स्वामी के कारण तजी जाति अपनी, सूरदास जी क्या कहते हैं कि उन्होंने अपने स्वामी कृष्ण के कारण अपनी जाति का त्याग कर दिया है। तजी का मतलब होता है त्याग करना। किसका त्याग कर दिया? जाति। जाति का मतलब क्या है? एक विशेष पहचान, कि मैंने अपने आप को कृष्ण की भक्ति में लगा दिया है और मैंने स्वयं को भुला दिया है, अपनी जाति को मैं भूल चुका हूँ, इसीलिए क्योंकि मैं कृष्ण की भक्ति में लीन हूँ। अगर हम किसी जाति के बंधन में बंधे रहेंगे तो अपने ईश्वर के प्रति ध्यान लगाना भूल जाएंगे, या हम ध्यान नहीं लगा पाएंगे। आगे वो क्या कहती हैं? चिते राधा रति नागर और, जो राधा है वो चिते, चिते का मतलब होता है देखना, देख रही हैं किसको? रति नागर यानी कृष्ण, कृष्ण की ओर कौन देख रही है? राधा। चिते का मतलब देखना। नैन बदन छवि यों उपजती, उनकी जो छवि है वो नैन, नैनों में, नैन यानी आँखों में, बदन यानी मुख की, चेहरे की छवि यों ऐसे उपजती है, दिखाई देती है। मनु यानी मानो, मानो जहाँ आता है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मानो शशि, शशि यानी चंद्रमा। अनुराग प्रेम, चकोर एक पक्षी, कि जिस प्रकार प्रेम भाव से चकोर चंद्रमा को देखता है उसी प्रकार से राधा कृष्ण को देख रही हैं। सारस रस अंचुवन को मानो फिरत मधुप जुग जोर। सारस, सारस अर्थात जो मधुर या मीठा रस है, अंचुवन को, अंचुवन का मतलब होता है आचमन के लिए, आचमन कुल्ला करना या आचमन के लिए मानो फिरत है। मधुप क्या होता है? मधुप होता है भ्रमर या भंवरे। जुग जोर, जुग दोनों, दोनों यहाँ क्या है? दोनों है नेत्र। किसके नेत्र? राधा के नेत्र। ऐसे लगता है कि राधा के नेत्र कृष्ण के सुंदर मुख के आंचवन के लिए वहाँ पर घूम रहे हैं, जो मधुर रस है, मीठे रस का पान करने के लिए वहाँ घूम रहे हैं। राधा की जो दोनों नेत्र हैं वो भंवरे के समान है और वो कृष्ण के चेहरे की मधुरता का पान करना चाहते हैं। पान करत कहूँ तृप्ति न मानत, पलकी न देत अकोर। और पान करते करते यानी उस रस को, रस सौंदर्य को या कृष्ण के सौंदर्य को देखते देखते उन्हें तृप्ति न नहीं मानत होती, कि उन जो भ्रमर है या जो दोनों आँखों रूपी भंवरे हैं उनको कृष्ण के सौंदर्य को देखते देखते अभी संतुष्टि नहीं होती। इसीलिए पलकिन देत अकोर, अपनी पलकों को, देत देना, अकोर, कोर का मतलब होता है झपकना, अकोर का मतलब होता है न झपकना, कि अपनी आँखों की पलकों को भी नहीं झपकते देती। नहीं, क्यों नहीं झपकने दे रही? क्योंकि वो अभी तक तृप्त नहीं हुई है, कृष्ण के सौंदर्य को देखकर अभी तक उसका मन नहीं भरा है। लियो मनोरथ मानी सफल जो, यहाँ पर क्या कहते हैं? ऐसे लगता है कि मानो राधा की आँखों ने अपने मनोरथ को सफल करने का जो जैसे संकल्प ले लिया है, कि अपने मन की इच्छा को पूर्ण करने का संकल्प ले लिया है। जो जैसे रजनी, रजनी क्या होती है? रात या रात्रि गए पुनि भोर, जैसे रात के बीतने पर सवेरा हो जाता है, उसी प्रकार वो कृष्ण को देखने संबंधी अपनी तृप्ति का अनुभव कर रही है। भोर का मतलब क्या है यहाँ? सुबह।
कि जैसे रात्रि के जाने पर सुबह हो जाती है, प्रकाश फैल जाता है, उसी प्रकार राधा को भी कृष्ण के सौंदर्य को देखकर अभी तक संतुष्टि नहीं हुई और वो भी उसी प्रकार तृप्ति का अनुभव करना चाहती है जैसे अंधकार के बाद प्रकाश फैल जाता है। वो चाहती है कि उसके हृदय में उसी प्रकार ये प्रेम के भाव भी फैल जाएं। सूर परस्पर प्रीति निरंतर दंपति है चितचोर। सूरदास जी कहते हैं कि परस्पर, परस्पर यानी दोनों का जो प्रेम है निरंतर बना हुआ है। किसका? दंपति का। दंपति कौन है? राधा और कृष्ण। दोनों एक दूसरे के चित्त चोर हैं। चित्त यानी हृदय, चोर चुराने वाले, कि दोनों एक दूसरे का हृदय चुराने वाले हैं और दोनों का जो प्रेम भाव है वो निरंतर बना हुआ है। दंपति यानी पति पत्नी कौन है? राधा और कृष्ण। और दोनों का जो परस्पर प्रेम का भाव है वो निरंतर बना हुआ है और दोनों ही एक दूसरे का हृदय चुराने वाले हैं। तो ये जो हमने अभी व्याख्या की, इस व्याख्या के अंतर्गत हमने राधा और कृष्ण के प्रेम के भावों को देखा, क्योंकि ये संयोग दृश्य के शीर्षक से इन पदों को यहाँ संकलित किया गया है। तो उम्मीद कर रही हूँ कि मैं जो व्याख्या आपको करवाने का प्रयास कर रही हूँ वो आप अच्छे से समझ रहे हैं। अगर ऐसा है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि अधिक से अधिक बच्चे जो इन कक्षा में जाकर इन व्याख्या नहीं कर पा रहे हैं या इन पदों को नहीं समझ पा रहे हैं वो इसका पूरा लाभ उठा सके। इसके साथ साथ बीए फर्स्ट ईयर के लिए मैं एक इंग्लिश का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, तो उम्मीद करती हूँ कि इंग्लिश के सिलेबस को करने में वो लिंक आपके लिए सहायक सिद्ध होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।